हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। वेटरनरी फील्ड जो है वो एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, यानी कि बहुत ही बड़ा फील्ड है। तो वेटरनरियन जो होता है, जो पशु चिकित्सक होता है, उसको एक इंसान को छोड़ के इस पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं उन सब की ट्रीटमेंट करने की जिम्मेदारी पशु चिकित्सक की होती है। तो हम वेटरनरी प्रोडक्ट के साथ साथ खास करके जो पशु के लिए दवाइयाँ बनाई गई है उसके साथ साथ जो ह्यूमन में दवाइयाँ यूज़ होती है उन दवाइयों का भी यूज़ करती है पशु की ट्रीटमेंट के लिए। तो आज हम ऐसे ही एक ड्रग के बारे में जानेंगे जो कि खास तौर पर ह्यूमन का प्रिपरेशन है, यानी कि इंसानों की दवाई है जो कि हम पशुओं में यूज़ करते हैं। तो वो कौन सी कंडीशन है या कौन सी डिसीज़ है जहाँ पर हम उस मेडिसिन का यूज़ करते हैं और वो मेडिसिन कौन सी है। तो इस बात पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे, आप ये जो स्क्रीन पर लिक्विड देख रहे हैं केसॉल्ट 20 नाम से जो सिरप आता है और जिसके अंदर सॉल्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड। तो ये खास करके एक ह्यूमन का प्रिपरेशन है, लेकिन हम इसको पशुओं में कहाँ पर यूज़ लेते हैं और कितनी मात्रा में देते हैं इसके बारे में अब हम बात करें। तो ये जो केसोल सिरप है ये आइसन फार्मा का है और 200 ml के प्रेजेंटेशन में मार्केट में अवेलेबल है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो केसोल 20 नाम का लिक्विड है जिसके अंदर सॉल्ट है पोटेशियम क्लोराइड, तो इसको पशुओं में हम कब यूज़ करते हैं। तो जब पशु के शरीर के अंदर पोटेशियम की डिफिशियंसी हो जाती है, पोटेशियम की कमी हो जाती है, जिसको एक खास टर्म से जाना जाता है जिसे हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं। तो उस कंडीशन में पशु में ये लिक्विड यूज़ किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि हाइपोकैलेमिया जो है, यानी कि पोटेशियम की जो डिफिशियंसी है, पोटेशियम की जो कमी है, वो खास करके किन पशुओं में होती है और क्यों होती है। तो जो दूध देने वाले एडल्ट पशु होते हैं, यानी कि दूध देने वाली जो डेयरी काउज है और वो एडल्ट है, तो उसमें अगर इनएपेटेंस है, यानी कि वो खाना नहीं खा रहे हैं, 2 दिन 3 दिन हो गए हैं, तो और साथ में अगर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और उसे जो खास करके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है जैसे कि आइसोफ्लुप्रिडोन, तो इसके अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल डोज, यानी कि 2 बार या 3 बार ऐसे उसको आइसोफ्लुप्रिडोन के इंजेक्शन लग चुके हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी की वजह से जो रीनल और जीआई, यानी कि रीनल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, तो वहाँ से पोटेशियम का जो है वो लॉस होना इंक्रीज हो जाता है, वहाँ से ज़्यादा लॉस हो जाता है पोटेशियम का। और दूध जो है, तो दूध में भी एडिशनल लॉस पोटेशियम का होता है। तो उस कंडीशन में उस पशु में पोटेशियम की डिफिशियंसी हो जाती है। तो जो एडल्ट हेल्दी कैटल होते हैं और जिनको ड्राई मैटर भरपूर मात्रा में मिलता है, तो ऐसे पशु में बहुत ही कम चांसेस होते हैं पोटेशियम की डिफिशियंसी के। और जो डेयरी काउज होती है, पार्चुरेशन के बाद कभी किसी डेयरी काउ को मिल्क फ्यूअर हो जाता है या डोनर काउ सिंड्रोम हो जाता है, तो 2 बार कैल्शियम लगाने के बाद भी वो खड़ी नहीं हो पाती है, तो उसमें ऐसे ही स्टेरॉयड जैसे कि आइसोफ्लुप्रिडोन जैसे मिनरल कॉर्टिकॉइड्स लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी चांसेस हो सकता है पोटेशियम की डिफिशियंसी का, यानी कि हाइपोकैलेमिया का। तो अब हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें पोटेशियम की डिफिशियंसी है। तो खास करके पोटेशियम की डिफिशियंसी जब होती है तो पशु में मस्कुलर वीकनेस आ जाता है, उनके जो मसल्स है वो वीक होते हैं, वो वेट बियर नहीं कर पाते, पशु खड़ा नहीं हो पाता है और
रिकम्बेंट रहता है और ख़ास करके टिपिकल उसका जो साइन है तो वो गर्दन का जो उसके बैलेंस है वो नहीं रख पाते, वो गर्दन उठा ही नहीं पाते और अगर गर्दन हमने उठाई भी तो वो गर्दन इधर-उधर लुढ़क जाएगी उसकी, तो वो ज़मीन पर ही रखेगा गर्दन। तो उस कंडीशन में ये टिपिकल साइन मानकर चल सकते हैं हम कि उसमें पोटेशियम की डिफ़िशियंसी है। और अगर हमें कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस करना है कि ये पोटेशियम की ही डिफ़िशियंसी है या और कुछ है, तो उसके लिए हमें उसकी लैब टेस्ट करना होगा जिसमें कि सीरम और प्लाज़्मा यानी कि सीरम या प्लाज़्मा का जो पोटेशियम कॉन्सन्ट्रेशन होता है वो चेक करना होगा। तो सीरम या प्लाज़्मा का पोटेशियम कॉन्सन्ट्रेशन अगर 2.5 मिलीमोल पर लीटर से कम आता है, तो वो टिपिकल हाइपोकैलेमिया का केस होता है यानी कि पोटेशियम डिफिशियंसी का केस होता है। अगर हम कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस के लिए लैब टेस्ट करते हैं और उसमें सीरम पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 2.5 मिलीमोल पर लीटर से कम आता है तो उसे सीवियर हाइपोकैलेमिया माना जाता है और 2.5 से लेकर 3.5 मिलीमोल पर लीटर आता है तो उसे मॉडरेट हाइपोकैलेमिया माना जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर केसेस में जो एनिमल रिकम्बेंट है, उसके रूमेन की मोटिलिटी भी बिल्कुल बंद है, रूमेन की एटोनी है, तो ऐसी कंडीशन में कभी-कभी यूज़ करने के लिए इंजेक्शंस भी अवेलेबल है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 5 ml के एम्पूल में, 10 ml के वायल में अवेलेबल है, लेकिन वो जो इंजेक्टेबल है, जो इंट्रावेनस उसे लगाना होता है, वो बहुत ही डेंजरस होता है, इसलिए उसका ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जा सकता। तो अब हम बात करते हैं हाइपोकैलेमिया के ट्रीटमेंट की यानी कि पोटेशियम की जो डिफिशियंसी होती है, उसके ट्रीटमेंट की। तो जो सीवियर केसेस होते हैं, अगर एक एडल्ट काऊ है और उसमें सीवियर हाइपोकैलेमिया है, तो जब उसका सीरम पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन 2.5 मिलीमोल पर लीटर से कम है, तो ऐसे केसेस में एक एडल्ट पशु में 120 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड ओरली दिया जाता है और पहला डोज देने के ठीक 12 घंटे बाद दूसरा डोज 120 ग्राम का ओरली दिया जाता है। तो आप जो ये केसॉल की बोतल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 200 ml की आती है। तो पशु की कंडीशन देखकर वो सीवियर हाइपोकैलेमिक है या मॉडरेट है और उसका वेट बॉडी वेट कितना है उसके हिसाब से आपके पशु चिकित्सक ही उसकी मात्रा तय करेंगे और वही उसको सही मात्रा में देंगे। तो इस ड्रग को कभी भी इंजेक्टेबल हो या ओरल हो, आपको खुद से कभी भी पशु को नहीं देना है। जो आपके नज़दीकी पशु चिकित्सक है वही इसका ट्रीटमेंट करेंगे, आपको खुद से ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।